नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग जो है संस्कृत पद्य पीयूषम से सूक्ति सुधा नामक पाठ पढ़ रहे हैं, जिसमें आप लोगों ने 4 श्लोक पढ़ लिया। आज हम लोग 5वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, तो ध्यान से आप लोग 5वां श्लोक देखेंगे। अप्राप्त कालम वचनम बृहस्पतिरपि ब्रुवन् प्राप्नुयाद बुद्धिमज्ञानमापणानञ्च शाश्वतम्। अन्वय देखेंगे। बृहस्पति अपि अप्राप्त कालं वचनं ब्रुवन् बुद्ध्यवज्ञानं शाश्वतम् अपमानं च प्राप्नुयात्। शब्दार्थ देख लेंगे बच्चों इसमें। तो बृहस्पति रपि, देवताओं के गुरु बृहस्पति, बृहस्पति धन अपि, हाँ बृहस्पति अलग करेंगे तो बृहस्पति धन अपि। यहाँ पर बच्चों विसर्ग संधि है, ठीक है। तो बृहस्पति धन अपि, देवताओं के गुरु भी, अपि मतलब भी हो गया, और अलग कर बृहस्पति अपि विसर्ग संधि है यहाँ पर। दूसरा बुद्धि व ज्ञानम, बुद्धि की अवमानना उपेक्षा। तो बुद्धि धन अवज्ञानम, यहाँ पर यण संधि है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर यण संधि है, ठीक। तो देखेंगे, व्याख्या देखेंगे, और व्याख्या के लिए आप अन्वय ध्यान से देखिए। तो बृहस्पति अपि अप्राप्त कालम वचनम ब्रुवन्, अप्राप्त कालम यानी कि समय विपरीत होने पर, अनुकूल न होने पर, तो बृहस्पति अपि अप्राप्त कालम वचनम ब्रुवन्। तो बच्चों बृहस्पति जो है वो देवताओं के गुरु हैं, हाँ बहुत विद्वान हैं। तो कहने का मतलब ये है कि असमय अगर बृहस्पति भी बोलते हैं, कहने का मतलब कि समय के प्रतिकूल अगर देवगुरु बृहस्पति भी बोलते हैं तो बुद्ध्यवज्ञानम शाश्वतम अपमानम च प्राप्नुयात्। तो वो भी बुद्धि अवज्ञान, ये बुद्धि की अवहेलना तथा अपमान को शाश्वतम मतलब निरंतर प्राप्त करते हैं। कहने का मतलब इसमें बच्चों इस श्लोक में ये बताया गया है कि मनुष्य को जो है समय के अनुसार ही बात करना चाहिए, अनुकूल समय पर ही बात करना चाहिए। क्योंकि कवि कहते हैं कि अगर समय के प्रतिकूल बोलने वाले चाहे गुरुदेव बृहस्पति ही क्यों न हो, वह भी अपनी बुद्धि की अवहेलना तथा अपमान को प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। अब इसलिए जो है इसमें जो है प्रत्येक मनुष्य को बच्चों सदैव अवसर के अनुकूल ही बात करना चाहिए। इसमें यही बात बताई गई है कि प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक मनुष्य को समय के अनुकूल ही, अवसर के अनुकूल ही बात करना चाहिए। आगे देखेंगे, अगला श्लोक देखेंगे बच्चों। तो छठा देखिए। वाच्यम श्रद्धा समेतस्य प्रक्षतस्य विशेषतः प्रोक्तं श्रद्धाविहीनस्याप्यरण्य रुदितोपमम्। अन्वय देखेंगे। श्रद्धा समेतस्य विशेषतः प्रक्षतस्य वाच्यम श्रद्धाविहीनस्य अपि प्रोक्तं अरण्यरुदितोपमम्। शब्दार्थ देख लेंगे पहले। तो श्रद्धा समेतस्य यानी श्रद्धा से युक्त, अरण्य रुदितोपमम्, अरण्य कहते हैं जंगल को, तो जंगल में रुदितोपमम् यानी रोने के समान। अगला देखेंगे प्रोक्तम, प्रोक्तं प्रधन उक्तम बराबर प्रोक्तम, गुण संधि है यहाँ पर। तो आगे इसकी व्याख्या देखेंगे बच्चों। तो व्याख्या के लिए आप अन्वय देखिए। श्रद्धा समेतस्य विशेषतः प्रक्षतस्य वाच्यम,
कवि कहते हैं कि श्रद्धा समेतस्य, श्रद्धा के साथ विशेषतः मतलब विशेष रूप से प्रक्षतस्य पूछे जाने वाले बात को वाच्यम मतलब बात को का ही उत्तर देना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब कि श्रद्धा के साथ में अगर कोई आपसे कुछ पूछता है तो उस बात का ही उत्तर देना चाहिए। परंतु श्रद्धा विहीनस्य अपि प्रोक्तम तो श्रद्धा से रहित, श्रद्धा विहीनस्य का मतलब श्रद्धा से रहित, तो जो व्यक्ति श्रद्धा से रहित मनुष्य के साथ बोलता है या उत्तर देता है वो कैसा होता है? तो कह रहे हैं कि रुदितोपमम, अरण्य रुदितोपमम, यानी जंगल में रुदन के समान निरर्थक होता है। कहने का मतलब कवि इसमें कह रहे हैं कि श्रद्धा के साथ विशेष रूप से पूछे जाने वाले ही बात का उत्तर देना चाहिए, परंतु जो श्रद्धा से रहित मनुष्य के साथ बोलता है या श्रद्धा विहीन कोई प्रश्न पूछता है उसे वो उत्तर देता है तो उसी समान होता है जैसे जंगल में रोने की तरह। जैसे जंगल में अगर आप रोइए तो कोई सुनने वाला नहीं होता दूर दूर तक, तो उसी प्रकार जो है कवि कह रहा है कि उसी प्रकार आपका उत्तर देना भी निरर्थक होता है। अगला श्लोक देखेंगे। देखिए इसमें 7वां श्लोक देखेंगे बच्चों। वसुमती, ध्यान से देखिए श्लोक। वसुमती पतिना नो सरस्वती बलवता रिपुड़ा न च नीयते सम विभाग हरैर्न विभज्यते विबुध बोध बुधैरपि सेव्यते। अन्वय देखेंगे। सरस्वती वसुमती पतिना बलवता रिपुड़ा च न नीयते सम विभाग हरैः न विभज्यते अपि च विबुध बोध बुधैः सेव्यते। शब्दार्थ पहले देख लेंगे। तो वसुमती पतिना का अर्थ है राजा के द्वारा, पृथ्वी का राजा वसुमती पति तो राजा द्वारा। सम विभाग हरैः, समान हिस्सा बांटने वाले भाई बंधु, तो समान विभाग हरैः यानी समान हिस्से को बांटने वाले, जैसे भाई बहन इत्यादि। अर्थ के लिए आप अन्वय पे आएंगे। अन्वय देखिए ध्यान से। सरस्वती वसुमती पतिना बलवता रिपुड़ा च न नीयते। कवि कहते हैं कि सरस्वती जो है राजा अथवा बलवता रिपुड़ा का अर्थ है कि बलवान शत्रु के द्वारा च न नीयते, नहीं छीनी जा सकती, नहीं ली जा सकती। कहने का मतलब जो विद्या है सरस्वती है वो राजा अथवा बलवान शत्रु के द्वारा छीनी नहीं जा सकती। सम विभाग हरैः न विभज्यते अपि, और क्या कह रहे हैं कि समान हिस्सा बांटे जाने वाले जो भाई बंधु हैं उनके द्वारा ये बांटी भी नहीं जा सकती। विबुध बोध, आगे क्या कह रहे हैं कि विबुध बोध बुधैः सेव्यते, तो जो दिव्य ज्ञान वाले विबुध, हाँ तो विबुध ज्ञान वाले यानी दिव्य ज्ञान वाले जो विद्वान हैं सिर्फ वो ही, सिर्फ उन्हीं विद्वानों के द्वारा ही इसका सेवन किया जा सकता है, विद्या का सेवन किया जा सकता है। अर्थात बच्चों कवि ये कह रहे हैं कि जो विद्या है सरस्वती जिसे कहते हैं तो राजा अथवा बलवान शत्रु के द्वारा ये छीनी नहीं जा सकती। कोई भी आपकी विद्या को छीन नहीं सकता। और समान हिस्सा जो जैसे बांटने वाले भाई बंधु होते हैं तो हिस्से का ही बंटवारा कर सकते हैं, वो आपकी विद्या का बंटवारा नहीं कर सकते। तो मतलब भाई बंधु के द्वारा भी ये नहीं बांटी जा सकती। सिर्फ जो है दिव्य ज्ञान वाले जो विद्वान हैं, हाँ तो विबुध बोध बुधैः, बुधैः कहते हैं विद्वान को, जो
दिव्य ज्ञान वाले विद्वान हैं उनके द्वारा ही सिर्फ इनका सेवन किया जा सकता है, और इसके अलावा इसे कोई भी नहीं न बांट सकता है न छीन सकता है। ठीक है, तो इसे ध्यान से ये 5वां, 6वां और 7वां श्लोक आप लोग देखेंगे। अगली कक्षा में हम अगला श्लोक लेके उपस्थित होंगे।